नमस्कार जी, राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी शुरुआत अहम खबर से करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। पीएमओ ने इसकी जानकारी दी है। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी 5वीं बार देश को संबोधित करने वाले हैं। कल पीएम मोदी ने 5वीं बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी, चर्चा की थी और उसके बाद आज राष्ट्र के नाम संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। वक्त एक बार फिर से रात 8 बजे का है और ट्वीट करके पीएमओ ने इस बाबत जानकारी दी है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि लॉकडाउन को लेकर बड़ा ऐलान आज संभव है, प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा सकता है। देखने वाली बात यह है कि अब लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान होता है या फिर लॉकडाउन 4 को अब लागू देश में किया जाएगा। लॉकडाउन 3.0 की समय सीमा अब समाप्ति की तरफ है। ऐसे में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। तो इंतजार पूरे देश को है, लॉकडाउन पार या लॉकडाउन 4। आज ऐलान संभव है रात 8 बजे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे टीवी पर देश को संबोधित करेंगे। अब सवाल यह है कि पीएम मोदी लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान करेंगे या लॉकडाउन को हटाया जाएगा या कुछ और ढील के साथ लॉकडाउन आगे बढ़ जाएगा। इन सब सवालों के जवाब आज रात 8 बजे पीएम मोदी के संदेश में मिल सकता है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पीएम 4 बार राष्ट्र को संबोधित कर चुके हैं और कल चौथी बार देश के नाम संदेश आज वो देंगे। पहली बार 19 मार्च को उन्होंने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था। दूसरे संबोधन में पीएम ने 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया था। 3 अप्रैल को तीसरे संबोधन में उन्होंने कोरोना के खिलाफ 9 मिनट तक प्रकाश पर्व मनाने की अपील की थी। 14 अप्रैल को पीएम ने अपने चौथे संबोधन में 24 मिनट के भाषण में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया था। आज रात 8 बजे सबकी नजर होगी पीएम मोदी देश को क्या संदेश देते हैं। तो लॉकडाउन 3.0 के बीच आज से 8 स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। स्टेशनों पर 90 मिनट पहले पहुंचना है, लेकिन कंफर्म टिकट जिनके पास होगा वही यात्री सफर कर पाएंगे। कंफर्म टिकट वाले यात्री सुबह से ही स्टेशन पहुंचने लगे हैं। कुछ लोग तो पैदल ही रेलवे स्टेशन पहुंच गए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर यात्रियों की सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। सभी की थर्मल स्क्रीनिंग इस वक्त हो रही है। स्टेशन में एंट्री से पहले थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी है। जिन यात्रियों में कोरोना के लक्षण हैं वो ट्रेन में सफर नहीं कर पाएंगे। ये पहले ही निर्देशित है, चाहे उनके पास कंफर्म टिकट ही क्यों ना हो। घर पहुंचने वाले हैं अपने। हाँ। तो अब खुशी हो रही है इस बात की? तो खुशी हो रही है क्योंकि यहाँ आए थे, जिस मकसद से आए थे कि कुछ करेंगे, रेलवे की तैयारी के लिए आए थे, तो वो तो हो नहीं पाए। तो अब यहाँ तो 2 महीना करीब रह गए और उसके बाद तो गांव जा रहे हैं, तो गांव में ही अब पढ़ेंगे। यहाँ तो अभी आएंगे नहीं। आपकी ट्रेन कितने बजे है? मेरे तो 4:45 पर है, डिब्रूगढ़ जाएगी। और आप लोग तो काफ़ी जल्दी आ गए। क्या आपको कुछ पता था कि कितने बजे पहुंचना है? नहीं, पता तो था। मैं भी तो जानता था कि मेरे टिकट पे है, टाइम लिखी है 4:45 मेरी ट्रेन है। तो ऐसे मैं न्यूज़ पे देखा था तो बताया था कि शाम को 90 मिनट पहले जाना है स्टेशन पे। तो मैं सोचा था जाऊँगा वहाँ पर कैसे, तो इसीलिए मैं पहले घर से निकल रुका था। अभी तो मैं ये जाले लॉकडाउन था, अभी तो पढ़ाई करते थे। अभी लॉकडाउन चालू था, पहले यहीं थे। कुछ खाने उने का समय नहीं था, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। सुबह 2 बजे से पैदल आया हूँ। 2 बजे से पैदल आए हैं? हाँ। अच्छा। और क्योंकि रेल में एसी कोच है और आप लोगों को वो नहीं मिलेगा बिस्तर वगैरह, तो आप कुछ लेके आए ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए? चादर लेके आए। चादर लेके आए। हाँ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के आने से पहले क्या कुछ तैयारियां रही, हमारे सहयोगी पीयूषा शर्मा की रिपोर्ट में आप देख पाएंगे।
लॉकडाउन के बाद आज से पैसेंजर ट्रेन्स फिर से शुरू हो रही हैं और आज नई दिल्ली से पहली पैसेंजर जो ट्रेन है वो 4 बजे नई दिल्ली से बिलासपुर के लिए जाएगी, जिसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। ये बताया जा रहा था कि जिस तरह से लॉकडाउन के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए पहले से ही ऑनलाइन टिकट्स करा करके ये सारे जो एहतियात है वो बढ़ते जाएंगे, उसी को लेकर के आपको तैयारियां दिखा देते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आज क्या तैयारियां हैं। सुबह से ही बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद हैं और दूर दूर तक जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं उन सभी पर बैरिकेडिंग और पुलिस वाले लगा दिए गए हैं, ताकि कोई भी भीड़ या ज़्यादा जो लोग हैं ये सोच कर कि ट्रेन की टिकट्स वहाँ जाकर मिल जाएंगी, ये देखते हुए एंटर ना कर पाए और भीड़ जमा ना हो पाए। इसके साथ ही यहाँ पर जगह जगह पर पुलिस बल तैनात है, जिनको ये इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं कि जब से जो पैसेंजर्स आएंगे उसके बाद पहले उनकी ऑनलाइन टिकट्स चेक होंगी, उसके बाद ही वो लोग अंदर जा सकते हैं। और ये हमने आपको पहले भी बताया था कि टिकट सिर्फ ऑनलाइन होंगी, लेकिन यहाँ पर एक ज़रूरी बात यह है कि लोग वापस जाने के लिए इतने बेचैन हैं और पहले से ही ऑनलाइन टिकट्स तो करा ही लिए हैं, बल्कि सुबह जिनकी रात को भी ट्रेन है वो भी सुबह से आकर बैठ गए हैं। यहाँ पर एक महिला है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? राधा। राधा जी, कहाँ जाना है आपको? जी बेंगलोर जाना है मुझे। कितने बजे की आपकी ट्रेन है? रात 9 बजे की ट्रेन है। तो आपकी ऑनलाइन टिकट हो गई है? हाँ जी ऑनलाइन। अब सुबह से 9 बजे की ट्रेन है तो अभी से आ गए? हाँ, लेकिन ट्रेन तो चालू करी, लेकिन कोई सवारी भी तो चालू होनी चाहिए। हाँ। अब सवारी के बगैर ट्रेन यहाँ स्टेशन तक कैसे पहुँचेगा इंसान, ये बताइए। अच्छा, वैसे जो बाहर की सवारी आप हाँ, बाहर की सवारी, नहीं टैक्सी चालू है, नहीं कुछ चालू, नहीं ऑटो रिक्शा है, तो फिर हमें जल्दी निकलना पड़ता है, ये सोच के डर के कि कहीं मतलब टाइम नहीं निकल जाए, ट्रेन नहीं छूट जाए, क्योंकि 4 घंटा पहले ही यहाँ पर हाजिर होना पड़ता है, चेकअप मेडिकल चेकअप होगा और कोई आने को तैयार नहीं है, इसलिए प्राइवेट टैक्सी बांध के हम स्पेशल इधर आए हैं। जी, तो ये एक और लोगों का कहना है कि क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि बाहर जाकर के क्या ट्रांसपोर्ट मिलेगा, तो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, पहले से जितनी जल्दी हो सके स्टेशन पर आ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी, साथ ही उनके टिकट्स चेक होंगे और इस पूरे जो प्रोसीजर है उसमें वक्त लग सकता है। इसके लिए पहले से ही जो पैसेंजर्स है जिन्होंने अपनी ऑनलाइन टिकट्स कराई है वो स्टेशन पर आ चुके हैं। पीयूषा शर्मा, जी मीडिया। देश में कोरोना मरीजों की संख्या अब 70,000 के पार जा चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना के 3,604 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 87 लोगों की जान गई है। मरीजों का रिकवरी रेट 31.73% है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बात करें तो यह आंकड़ा 4035 पहुंच गया है। सुबह 9 बजे तक 47 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 2362 कोरोना संक्रमित मरीज रिकवर हुए हैं। अब राजस्थान में कोरोना एक्टिव मामले 1558 हैं। कोरोना वायरस से अब तक 115 लोगों की मौत हुई है। चले इसी बीच एक बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आ रही है। आपको बताते चले, एसएमएस मेडिकल कॉलेज में एक और रेजिडेंट कोरोना पॉजिटिव मिला है। पॉजिटिव रेजिडेंट की महिला अस्पताल में ड्यूटी लगी हुई थी। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एसएमएस में भर्ती कराया गया था। जयपुर में अब तक 10 रेजिडेंट्स कोरोना की जद में आ चुके हैं और जयपुर में अब तक इनकी कुल संख्या, जैसा हम बता रहे हैं, 10 रेजिडेंट हो चुके हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव रेजिडेंट की महिला अस्पताल में ड्यूटी लगी थी और उसके बाद उसमें लक्षण देखे गए। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे भर्ती किया गया है। तो पॉजिटिव रेजिडेंट की ड्यूटी महिला अस्पताल में लगी हुई थी, वहां वो उनकी सेवा चल रही थी। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एसएमएस में उन्हें भर्ती कराया गया। अब कुल 10 रेजिडेंट अब तक चपेट में आ चुके हैं। आशुतोष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। आशुतोष, 10 रेजिडेंट जद में आ चुके हैं, क्या कुछ अब कदम उठाया जा रहा है? कैसे इस रेजिडेंट की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई, कैसे खुलासा हुआ इसका, और क्या अब उनके संपर्क में आए दूसरे रेजिडेंट डॉक्टर्स, उनके जो साथी स्टाफ है, उनकी भी जांच होगी? देखिए, जो सागानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय है, यहाँ पे लगातार क्योंकि डेडिकेटेड जो कोविड सेंटर है वो बनाया गया है। जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे लगातार आ रही हैं तमाम इलाकों से जहाँ पे पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं।
और उनकी जो डिलीवरी है वो वहाँ होती है। तो लगातार जो हमारा स्टाफ है, डॉक्टर्स की बात करें, हेल्थ वर्कर्स की बात करें, नर्सिंग स्टाफ की बात करें, लगातार वो वहाँ पे अपनी जो सेवाएं हैं, जो ट्रीटमेंट है वो दे रहे हैं। तो ये जो रेजिडेंट है ये वहीं संक्रमित हुए हैं। अब इनको जो SMS हॉस्पिटल है उसमें एडमिट कराया गया है और इनके संपर्क में जो अन्य जो स्टाफ आया है उनकी सूची बनाई जा रही है। जयपुर में बात करें तो अब तक तकरीबन 10 रेजिडेंट्स और अन्य जो चिकित्सक हैं, इसके अलावा बड़ी संख्या में जो नर्सिंग स्टाफ है वो लगातार संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि राज्य सरकार के स्तर पर लगातार ये कोशिश की गई है कि हेल्थ वॉरियर्स जो हैं उनको संक्रमण से बचाए रखा जाए। तमाम जो उनके लिए संसाधन होते हैं, सुरक्षित जो उपकरण होते हैं वो उनको मुहैया कराए जाते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा संपर्क में रहना पड़ता है, ट्रीटमेंट होता है, उस तरह के माहौल में रहना पड़ता है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं जिनकी जो डिलीवरी वहां पे हुई है उनके लगातार संपर्क में रहना पड़ता है। तो ऐसे में संक्रमण की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चलिए, बिल्कुल बढ़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदयपुर शहर अब पूरी तरह से कोरोना संक्रमण की चपेट में आने लगा है। आज भी शहर के अलग अलग इलाकों की बात करें तो 32 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अधिकांश संख्या शहर के सबसे संक्रमित एरिया कांजी का हाटा और उसके आसपास के इलाके से है। शहर के अलीपुरा, भोपालपुरा और सलुम्बर कस्बे का एक एक मरीज है। वहीं एक MB अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में तैनात रेजिडेंट डॉक्टर है। बाकी सभी 28 पॉजिटिव मामले एक ही इलाके से हैं। 32 नए मरीजों के सामने आने के बाद अब जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 200 के आंकड़े को पार करते हुए 214 पहुंच गई है। उधर नागौर जिले में एक बार फिर नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने का दौर शुरू हो गया है। 119 पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद नागौर में तकरीबन एक सप्ताह के लिए नए मामले थम गए थे। पॉजिटिव की रिकवरी भी बहुत तेजी से होने के चलते जिले में एक समय में केवल 8 एक्टिव कोरोना पेशेंट बचे, लेकिन कल अचानक एक साथ 3 मामले और आज बासनी में एक साथ 6 नए मामले आए। वहीं कुम्हारी में एक नए केंद्र के रूप में ये इलाका सामने आया। इन 2 दिनों में 3 नए स्थानों पर पॉजिटिव मामले आने के बाद प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं आज राज्य सरकार के आदेश के बाद प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता खत्म होने के चलते सड़कों पर बढ़े ट्रैफिक से भी प्रशासन चिंतित है। जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने कहा कि ये छूट भी केवल उन लोगों को है जो जायज वजह से कहीं आना या जाना कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अधिकारी द्वारा और कुमारी में हमारे स्तर से कर्फ्यू लगाया जा चुका है ऑलरेडी। मैं साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे द्वारा 6:30 बजे से जो पूर्व में जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था नागौर के कुछ क्षेत्र में, लाडनू में, मुडोता में, परबतसर में, उसको हमारे स्तर पे हटा करके और वापस धारा 144 के तहत लॉकडाउन से संबंधित जो अन्य क्षेत्रों पर लागू नियम है उनको लागू करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। लॉकडाउन 3.0 को लेकर बीकानेर में पुलिस एक्शन मोड में है। छूट के बीच लापरवाही बरतने वालों पर पुलिस सख्ती दिखा रही है। कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में दुकानों पर सख्ती बरती जा रही है। बीकानेर से संवाददाता रौनक व्यास की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। लॉकडाउन 3 है, कई चीज़ों में रियायत दी गई है, छूट दी गई है। कर्फ्यू इलाकों में भी सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक प्रशासन द्वारा यहाँ पर छूट दी गई है, लेकिन काफ़ी संख्या में लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। उसके चलते पुलिस ने यहाँ पर सख्ती कर दी है पूरी तरह से। बीकानेर के जूनागढ़ किले के पास में मौजूद हूँ, जहाँ पर भारी संख्या में लोग जो है सड़कों पर दिख रहे हैं। उसकी बानगी है कि अब पुलिस ने यहाँ पर सख्ती कर दी है। आने जाने वाले तमाम लोगों की अब जाँच की जा रही है। हालांकि कर्फ्यू इलाकों में ढील जरूर दी गई है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के चलते यहाँ पर जिस तरह से लगातार आप देखिए कोर्ट गेट और KM रोड का ये जो इलाका है, यहाँ पर पुलिस ने पूरी तरह से सख्ती यहाँ पर कर दी है, क्योंकि सुबह से लोगों का आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो अधिकारी है मैं उनसे जानता हूँ किस तरह से। सर, लोग बहुत सड़कों पर दिख रहे हैं, आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, सख्ती कर रहे हैं? यहाँ तक कर्फ्यू में ढील है 10 से 5 और इससे आगे जो है कर्फ्यू है, इसलिए। और कई दिनों के बाद जब ढील की सूचना मिली, प्रॉपर इनको पता नहीं चला किस किस क्षेत्र में भीड़ है, इसलिए बहुत सारे लोग निकले हैं, परंतु इनको समझा बुझा कर रवाना कर रहे हैं। सर, बहुत जगह देखने को मिल रहा है कि लोग एक जगह इकट्ठा भी हो रहे हैं, आप लोग लगातार उन्हें समझाइश कर रहे हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि ढील का मतलब ये नहीं है कि आप भीड़ करें जगह पर।
बिल्कुल लोगों का जो है धैर्य जवाब देता जा रहा है और भीड़ हो रही है, परंतु फिर भी समझाइश जारी है। तो ये थे धर्म पूनिया, साफ तौर पर कह रहे हैं कि लोगों से समझाइश की जा रही है। जूनागढ़ किले के बाहर आप देखिए आने जाने वाले लोगों पर कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो उन चेक पोस्ट पर लगाया गया है जो कर्फ्यू क्षेत्र से शुरुआती होती है। तो यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस की सख्ती जो है उन लापरवाह लोगों के खिलाफ जो इस लॉकडाउन के चलते साथ ही साथ छूट का दुरुपयोग करते नजर आ रहे हैं। कैमरा सहयोगी घनश्याम के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस है। नोबल नर्सिंग की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के मौके पर आज अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन की तरफ से पुष्पांजलि अर्पित कर फ्लोरेंस नाइटिंगेल को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार महेश शर्मा, एसोसिएशन के अध्यक्ष और सदस्य मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस है और कोविड-19 को हराने के लिए दिन रात एक करने वाले जो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे मेडिकल स्टाफ हो, उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस को मनाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार महेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करना चाहेंगे। सर, दिन रात एक कर रखा है क्योंकि ये ऐसी महामारी है जिससे लड़ना सबसे बड़ी चुनौती है। आज विश्व भर में 200 अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस हमारी जन्मदात्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस में हम मनाने जा रहे हैं और पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ ये मनाया जा रहा है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय चिकित्सा मंत्री जी और आदरणीय ACS साहब रोहित कुमार सिंह जी ने भी इस दिवस पे नर्सेज की बहुत भूरी प्रशंसा की है। WHO ने हम इस वर्ष भर के लिए जो नर्सेज को मान सम्मान के रूप में पूरा वर्ष नर्सेज के लिए मनाया जा रहा है, तो हम पूरे राजस्थान के कोने कोने तक सर्वे का प्रोग्राम हो, चाहे अन्य कोई डिजीज़ के बारे में हो, एक जन अभियान करके हमें राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की तरफ से पूरी नर्सेज राजस्थान में एक जागरण अभियान और एक सेवा का रूप में पूरे वर्ष भर काम करती रहेंगी। बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि इस समय सभी को सुरक्षित रखना ये आपकी जिम्मेदारी। जी, आज राजस्थान की नर्सेज है जो विश्व स्तरीय सेवाएं प्रदान कर रही है और ये जो नर्सेज डे है इसमें हम जो सेवा की प्रतिमूर्ति है सुश्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल और जो आधुनिक नर्सिंग प्रोफेशन की जन्मदात्री भी है, तो इसीलिए हम मनाते हैं इनका जन्मदिन कि पूरे विश्व में जन्मदिन मनाया जाता है ताकि वो इनसे प्रेरणा ले और रोगियों की सेवा में पीड़ित को नर को नारायण मान के सेवा करे। यही हम संदेश देना चाहते हैं और माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय ने भी किए। तो हम हमारी जब सराहना करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि नर्सेज आज सरकार की तरफ देख रही है, सरकार उनको सम्मानित करे। ये पद नाम की घोषणा सरकार को करनी चाहिए, हमें उम्मीद है कि सरकार करेगी। जी बिल्कुल, उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया काम है। शशिकांत जी भी हमारे साथ मौजूद है। शशिकांत जी, आज किस तरह का प्रण लिया गया है क्योंकि कोविड-19 से लड़ना एक बड़ी चुनौती। अपील कर रहे हैं कि आप लोग इस बात को समझिए कि जितने भी नर्सिंग के लोग हैं, चिकित्सा कर्मी हैं, वो सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोगों को उनका सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही आपने क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस है। कई मांगे भी हैं, सरकार तक पहुंचाई भी गई हैं, सरकार ने भी इनको अप्रिशिएट किया है। इसके साथ ही WHO ने भी नर्सिंग कर्मियों की काफ़ी सराहना की है। ऐसे में आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के मौके पर प्रदेश भर के सभी नर्सिंग कर्मियों ने जो ये पुष्पांजलि कार्यक्रम किया है, इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसकी तारीफ की है। कैमरा पर्सन संजय के साथ ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर। कोरोना के बीच पुलिस न केवल फ्रंट वॉरियर्स की तरह काम कर रही है बल्कि सामाजिक सरोकार भी निभा रही है। इस लॉकडाउन के दौरान पुलिसकर्मियों ने बेसहारा और गरीब लोगों तक जरूरत का सामान भी पहुंचाया है। अब कोटा के पुलिसकर्मियों ने खास पहल शुरू करते हुए हर थाना इलाके में गरीब और बेसहारा परिवारों को गोद लेकर राहत पहुंचाने का काम किया है। क्या है पुलिस का ये प्लान? कोटा रेंज DIG रवि दत्त गौड़ से खास बातचीत में जानिए। अपनी ड्यूटी के साथ फ्रंट वॉरियर्स बनकर के पुलिस काम कर रही है और जब अगर पुलिस खुद सोशल वर्क पर आए तो निश्चित तौर पर ये सल्यूट करने जैसा है। मेरे साथ में कोटा रेंज के DIG रवि दत्त गौड़ साहब हैं। गौड़ साहब, निश्चित तौर पर कोटा पुलिस ने एक इनिशिएटिव लिया है, हर थाना इलाके में जो नीडी लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनका कामकाज बंद हो गया, उनको गोद पुलिस लेगी और इसकी शुरुआत भी हो गई है। क्या इसको लेकर के प्लान तैयार हुआ है? इसको लेकर हमने वैसे तो पूरी कोटा रेंज के लिए प्लान तैयार किया, लेकिन शुरुआत इसकी कोटा शहर से की हमने। कोटा शहर पुलिस में जॉइंट रूप से 100 ऐसे परिवारों को हमने चिन्हित किया है जो वास्तव में नीडी परिवार थे, जिनके आजीविका का कोई साधन नहीं है, जिनके घर में चूल्हे बंद हो गए और न उनकी कमाई का कोई जरिया है।
उन लोगों का हमने 100 लोगों का चयन करके और उनके डोर टू डोर राशन की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था, प्लस अगर उनके घर में कोई फैमिली मेंबर बीमार होता है भाई देव तो उसको दिखाने की व्यवस्था, उसके दवाइयों की व्यवस्था। यानी कि अब अगर उन्हें कोई समस्या होती है या ऐसे लोगों को कोई समस्या होती है तो वो किसी और के पास जाने के बजाय सीधा इलाके के थाने में जा सकते हैं और अपनी परेशानी जाहिर कर सकते हैं और वहाँ से उसका समाधान निकल जाएगा। बिल्कुल सही है। उन्हें हमने अपने थानाधिकारी के, डिप्टी एसपी के, एसपी के, मेरे सभी के नंबर दिए हैं कि अगर आपको कोई भी समस्या हो, किसी भी चीज़ की कमी महसूस हो तो आप सीधे पुलिस से ही संपर्क करेंगे और किसी से संपर्क नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर ये कोशिश साकार है, तारीफ काबिल है और कहीं ना कहीं एक बेहतर संदेश देती हुई है कि पुलिस जो 24 घंटे ड्यूटी पर जुटी हुई है और उसके साथ में इस तरह का सोशल वर्क जो सीधा लोगों तक राहत बन करके पहुंचे, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। कैमरामैन शक्ति सिंह के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के केस लगभग 70,000 के पार जा चुके हैं, जबकि 2200 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। सैलून देश में कोरोना के नए अड्डे के तौर पर उभरे हैं। सैलूनों में कोरोना संक्रमण फैलने का सिलसिला देखने को मिला है, यानी उस्तरे की धार में किस तरह कोरोना आप पर अटैक कर सकता है ये आपको भी शायद पता हो। उस्तरे का ब्लेड कैसे बांट रहा है कोरोना। क्या कोरोना का नया अड्डा बन गया है सैलून? सैलून से फैले कोरोना पर बड़ा खुलासा। उस्तरे की धार में कोरोना। जहां देश में सैलून से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, खासकर मध्य प्रदेश में सैलून की वजह से कोरोना के कई केस सामने आए हैं। खरगोन में पुलिस लाइन के सैलून का एक स्टाफ कोरोना संक्रमित हो गया। इससे पहले 25 अप्रैल को खरगोन में सैलून में हजामत के लिए गए 6 लोग कोरोना संक्रमित हो गए। 29 अप्रैल को जबलपुर में शेविंग कराने के बाद 5 पुलिस वाले कोरोना संक्रमित हो गए। खरगोन में पुलिस लाइन के सैलून का स्टाफ कोरोना संक्रमित होने से हड़कंप में है। जिले की पुलिस लाइन के पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। संक्रमित सैलून स्टाफ के कांटेक्ट में आए पुलिस वालों की जानकारी जुटाई जा रही है। एक अपने खरगोन डीआरपी लाइन से है, हाँ, उसका सुनने में आया कि वो सैलून का काम अपने सरकारी जो पुलिस के जवान हैं उनका काम करता था, तो उसका भी पॉजिटिव आ गया है। वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी के सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से सिर्फ ये 8 आए। अब यहाँ जो डीआरपी लाइन वाला है, इनके कांटेक्ट वाले को ट्रेस करके इनकी अब सैंपलिंग करना पड़ेगी। अब इन तस्वीरों को देखिए। कोरोना काल में एक व्यक्ति को हजामत बनवाना महंगा पड़ गया। यहाँ के विजयनगर में पुलिस के ड्रोन में एक छत पर दाढ़ी कटिंग बनाते हुए ये शख्स कैद हो गया। कैमरे में दिखाई दिया कि एक बार्बर एक शख्स के बाल काट रहा है, जबकि मौके पर 2-3 लोग मौजूद थे। बस क्या था, मौके पर पुलिस पहुंच गई और बार्बर और हजामत बनवा रहे शख्स को हिरासत में ले लिया गया, जबकि अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोग रफू चक्कर हो गए। एक नाई है जो बार बार घरों पर बुला कर कटिंग कर रहा है और घर घर जाकर कटिंग कर रहा है। वो उसके आधार पर हमने उसको आइडेंटिफाई किया, फिर फ़ोन से बात कर उसको जब वो करने के लिए राजी हो गया तो उसको अरेस्ट किया। दरअसल लॉकडाउन 3.0 में ऑरेंज और ग्रीन जोन के इलाकों में सैलून खोलने की छूट दे दी गई है। तस्वीरें दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम की हैं। 40 दिन बाद यहां जब सैलून खुले, ऐसी तस्वीर दिखी। सैलून स्टाफ का ड्रेस देखिए, जैसे स्वास्थ्य कर्मी अपने अस्पताल में पीपी किट के साथ दिखते हैं, वैसी ही कुछ ड्रेस इन लोगों ने पहन रखी है। कोरोना काल में यह स्टाफ न सिर्फ अपने लिए सावधानी बरत रहे हैं, बल्कि इसके जरिए अपने ग्राहकों की सेहत का पूरा ख्याल रख रहे हैं। यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने पूरी व्यवस्था की हुई है। हमने जब सैलून ओपन किया है तो पूरा सैलून डिसइंफेक्ट किया है। हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं बार बार पूरे सैलून को, पूरे फ्लोर को, जिससे लोगों में किसी तरह का डर ना हो। आप भी अगर कोरोना काल में मिली छूट का फायदा उठाते हुए सैलून या ब्यूटी पार्लर जाना चाहते हैं तो आपको भी बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि सैलून से आप अपने घर परिवार के लिए कोरोना वायरस साथ ले आएं। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको लगता है कि हाँ ये आपकी नेसेसिटी है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप फुल प्रिकॉशंस के साथ सिर्फ उन सैलून्स में जाएं जहाँ पूरी एहतियात बरती जा रही है। जैसे कि हमारे सैलून के अंदर ऑलरेडी कई चीज़ें आ चुकी हैं, कई आने वाली हैं। जैसे कि व्हेन यू एंटर द सैलून यू विल बी एंटरिंग थ्रू अ स्प्रे टनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं, अब जान भी जहान भी। कोरोना काल में ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही हैं कि संकट अभी टला नहीं है।
ऐसे में तन की खूबसूरती बढ़ाने की बजाय कुछ और दिन का सेल्फ कंट्रोल आपको कोरोना संक्रमण से दूर रखने में मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर बांसवाड़ा में अस्पताल के बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल में आग लगने की घटना सामने आई। हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना मेवाड़ अस्पताल की है। चलिए तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहें जी राजस्थान के साथ।